हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में देखा था और हम लास्ट क्लास में ही आपको बताए थे जैसे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है सेम उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में भी होता है। बस डिफरेंस यहाँ पे होता है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस आते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में स्पेशली। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है कि ह्यूमन बीइंग में किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके से उनमें न्यूट्रिशन जो होती है वो प्रोसेस, न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। अब देखो, आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक किसको बोला जाता है, जो कि दूसरे पे डिपेंड करे, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और किसका कैसा होता है, ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस किसको बोला जाता है, जो एनिमल, प्लांट और उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, जो अपने फूड को एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी फूड के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है, होलोजोइक होता है। दे फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक में आपको बताया जा चुका है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को लिया जाता है और उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, उनको हम होलोजोइक बोलते हैं। अब देखो कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होंगे। कौन कौन सा, इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और लास्ट ईजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन लेते हैं। इंजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं थ्रू माउथ, इंजेशन। डाइजेशन, जिस प्रोसेस में माउथ में जाने के बाद डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं सिंपलर सिंपलर फॉर्म में। टूटने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद सारे सेल्स को दिया जाता है और ये सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, एटीपी, या फिर डिफरेंट जो टिश्यूज हैं बॉडी ग्रोथ के लिए, जो भी डैमेज सेल हैं उनको रिपेयर करने में ये एनर्जी को यूज करते हैं, जो भी चाहिए इनको एब्जॉर्ब फूड के एब्जॉर्प्शन से। और ईजेशन, जिसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम एक तो देख लिए कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, लेकिन हमको जो मेन पढ़ना है ना, हमको पूरा ये डाइजेशन पढ़ना है। बाकी चीजें तो सिमिलर है, लेकिन अमीबा में और ह्यूमन में डाइजेशन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एलिमेंट्री कनाल, दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, तो दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट आता है, सबसे पहले आप ये देख रहे हो, माउथ। माउथ जिसको कि हम बकल कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी। ठीक, फिर उसके बाद ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसको कि हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। फिर उसके बाद ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्टमक। फिर ये अंदर की साइड में लॉन्ग ट्यूब, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये बाहर की साइड में देख रहे हो ये वाली, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये वाला रेक्टम, और देन ये एनस, जिसके थ्रू एजिएशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब एसेसरी ग्लैंड्स में यहाँ पे प्रेजेंट होती है माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो एसेसरी ग्लैंड में पहला तो आ जाएगा कौन सा, एसेसरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि माउथ में प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर शेप में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर, जो कि बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लीवर हो गया। इधर कहीं प्रेजेंट होता है
पेनक्रियाज जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो अपना सेक्रेशन वो कर देता है। तो ये हो गया लिवर। मेन एसेसरी ग्लैंड में यही तीन है, पेनक्रियाज, ठीक। ये तीन मेन एसेसरी ग्लैंड्स और ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या 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 चीजें लिखी जा सकती हैं। तो ह्यूमन बीइंग आर हेटेरोट्रॉफिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। प्लांट से भी फूड ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, और उसके अलावा उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे भी फूड ऑब्टेन करते हैं। बाय मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, किस किस मोड से? होलोजोइक न्यूट्रिशन से लेते हैं, होलोजोइक मोड से लेते हैं। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती थी? 5 प्रोसेस। इंजेशन, प्रोसेस ऑफ इंटेकिंग फूड थ्रू माउथ। डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की वजह से। एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्युबल फूड पार्टिकल इनटू ब्लड। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो किसमें चला जाता है? जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। फिर ब्लड के थ्रू वो किधर पहुंचता है? सेल्स में पहुंचता है, और जहां पे ये एब्जॉर्ब फूड को क्या किया जाता है? सेल को दे दिया जाता है, और वहां पे सेल्स उनका क्या करती हैं? यूटिलाइजेशन करती हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, कुछ भी, ठीक। ईजेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रिमूवल में, रिमूवल की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ईजेशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमको पढ़ना किसका है? डाइजेशन का सिर्फ पढ़ना है ना, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरीके से फंक्शन होता है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। डायग्राम हम देख चुके हैं किस तरीके से डायग्राम में क्या क्या चीजें थी। तो एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, कई सारे पार्ट्स में होते हैं। स्टार्टिंग होता है किधर से? माउथ से। माउथ के बाद फिर कौन सा आता है? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और लास्ट एनस, ठीक है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स में कौन कौन सा, एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन सा आता है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये तीन जो है वो मेन एसेसरी ग्लैंड्स हैं विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ पे होते हैं? बाहर की साइड में होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते ये अपना सेक्रेशन एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज कर देते हैं किसी तरीके से। अब आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा, पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे, माउथ, और ऐसे एक एक टॉपिक वाइज, ठीक। देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या है? माउथ एंड माउथ और बकल कैविटी, ठीक। माउथ और बकल कैविटी के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। माउथ हैज टीथ एंड टंग। हम सबको पता है कि माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो टीथ होता है, दूसरा टंग होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन माउथ, और माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि टायलिन का सेक्रेशन करता है, और ये टायलिन फूड को डाइजेस्ट कराने में क्या करता है? हेल्प करता है, और फूड को ल्यूब्रिकेट भी करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। टंग, अब पहले टंग के बारे में देख लेते हैं। टंग हैज गैस्टेटरी रिसेप्टर्स, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। टंग में क्या होता है? कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या हमको कराते हैं? सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब किस तरीके का फूड है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, किस तरीके का टेस्ट है, ये हमें बताते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्सड इन इट। पहले तो सेंस कराते हैं टेस्ट के लिए कि किस तरीके का टेस्ट है। दूसरा चीज क्या करते हैं? ये टर्निंग भी करते हैं फूड पार्टिकल्स की, क्या करते हैं? जीभ चलाते रहते हैं, चलता रहता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल क्या होता जाता है? टर्न होता जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली उस पर सलाइवा जो होता है वो मिक्स हो जाता है, और फूड क्या बन जाता है? सॉफ्ट बन जाता है। ये टंग के बारे में। अभी इसका डायग्राम देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं टीथ।
हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। टीथ क्या करता है, फूड पार्टिकल को छोटे 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 पीसेस में क्या करता है, तोड़ देता है, सो दैट सॉलोइंग ऑफ फूड बिकम्स इजियर, जिसकी वजह से खाने को अंदर ले जाना, सोलो करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, चार टाइप के दांत होते हैं। कौन कौन सा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, चार टाइप के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो सामने के होते हैं उनको इंसाइजर बोलते हैं, साइड साइड के जो नुकीले होते हैं उनको कैनाइन बोलते हैं, फिर पीछे आता है प्रीमोलर, फिर लास्ट में आएगा मोलर। ठीक, इंसाइजर जो होता है यूज फॉर कटिंग द फूड। इंसाइजर क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है, कटिंग का काम करता है। अब जो कैनाइन होता है वो किस चीज के लिए, किसी चीज को चीरने फाड़ने के लिए। ठीक, तो इसका काम करता है क्योंकि वो नुकीला होता है। जो जनरली जो बिल्ली हो गए या जो भी मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें ये कैनाइन का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये इंसाइजर वगैरह नहीं होते उसमें। ठीक, ज्यादातर उनमें क्या होता है, कैनाइन्स होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, मीट को चीरना है, टीयर करना है, तो इस वजह से उनमें कैनाइन्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, प्रीमोलर, प्रीमोलर यूज फॉर कोर्स ग्राइंडिंग। कोर्स ग्राइंडिंग मतलब हल्का फुल्का, प्रॉपरली पूरा फाइन नहीं करता लेकिन थोड़ा उसको ग्राइंड कर देता है। ठीक है, और द फूड। और जो मोलर होता है वो फाइन ग्राइंडिंग कराता है। ठीक है, प्रीमोलर कोर्स ग्राइंडिंग मतलब हल्का फुल्का ग्राइंडिंग करेगा, थोड़ा पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर जब मोलर के पास पहुंचता है तो वहां पे क्या होती है, उसकी फाइन ग्राइंडिंग होती है, एकदम फूड पार्टिकल जो होते हैं वो एकदम पिस जाते हैं, एकदम फाइन उनकी ग्राइंडिंग हो जाती है। तो ये चार टाइप के टीथ हो गए। टंग के बारे में हो गया। अब हम इनके डायग्राम्स को देखते हैं, टीथ और टंग के डायग्राम को। फिर हम देखेंगे माउथ में ही प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होती है और क्या फंक्शन होता है इनका। ठीक है, देखते हैं ये टंग के स्ट्रक्चर को। टंग के रीजन में ये वाला लिप हो गया, ये वाला टीथ हो गया, कर देते हैं, ये लिप हो गया, ये टीथ हो गया और ये टंग का। ठीक, टंग, टंग में देखें जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, सबसे पीछे का पार्ट, वो कैसा होता है, बिटर का होता है। वो किसका इंडिकेटर होता है, किसका रिसेप्टर होता है, बिटर के लिए होता है। फिर लास्ट से थोड़ा सा आगे साइड साइड की तरफ, ठीक है, लास्ट से थोड़ा आगे साइड साइड की तरफ ये वाला और ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन किस चीज के लिए होता है, क्षार के लिए होता है, खट्टी चीजों के लिए होता है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे ये इस जगह पे जो होता है ये किस चीज के लिए होता है, सॉल्टी के लिए, नमकीन चीजों के लिए। और जो सबसे टिप पे होता है ऊपर की तरफ, ये किस चीज के लिए होता है, स्वीट के लिए होता है। तो ये चार टेस्ट सेंसर प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं। कहाँ कहाँ पे, सबसे पीछे बिटर, फिर उसके आगे सार, फिर उसके बाद सॉल्टी, फिर उसके बाद स्वीट, सबसे लास्ट में टिप पर क्या होता है, स्वीट होता है। अब टीथ के बारे में देखते हैं। टीथ कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं। पहला वाला कौन सा होता है, इंसाइजर। ठीक, ये वाला कौन सा है, केनाइन, ये वाला है प्रीमोलर, और ये लास्ट वाला क्या है, मोलर। इस तरीके से इनका डायग्राम होता है। आप ये व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन, जो कि हमारे दांत में दिखाई देता है। और ये इतना पार्ट, ये क्या होता है, रूट होता है, जो कि इनविजिबल होता है, जो अंदर की साइड में गड़े हुए रहते हैं। ठीक, ऊपर वाला क्राउन, नीचे वाला रूट। ये ऊपर के सामने वाले चार दांत, ठीक, नीचे के सामने वाले चार दांत, इनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर। ऊपर और नीचे कितने, चार, दो इधर और दो इधर, इस तरीके से। फिर उसके बाद एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो ऊपर और दो नीचे, ये कितने हो गए टोटल, 8। इंसाइजर कितने होते हैं, 8। अब ये कैनाइन कितने होते हैं, 4। ठीक, दो ऊपर और दो नीचे। अब देखिए जो प्रीमोलर्स होते हैं, दो इस साइड होते हैं, ठीक, दो इस साइड होते हैं, फिर दो इस साइड और दो इस साइड, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 8। और जो मोलर होते हैं 1 2 3, इधर 3, इधर 3, ऊपर की साइड में 3 और इधर की साइड में 3, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 12। ठीक है, अब ओवरऑल कितना टीथ हो गया, 32 टीथ, जिसमें दो टीथ जो होते हैं वो विजडम टीथ होते हैं। ठीक है, जो कि मोलर में ही आते हैं। ठीक है,
ये हो गया, इनका फंक्शन बता दिए। इंसाइजर जो है कटिंग का काम करता है, कैनाइन जो है टीयरिंग का, प्री मोलर ग्राइंडिंग का, और मोलर फाइन ग्राइंडिंग का, कोर्स ग्राइंडिंग और फाइन ग्राइंडिंग। अभी जो प्री मोलर होता है, प्री मोलर क्या करता है, कोर्स ग्राइंडिंग करता है, और मोलर क्या होता है, फाइन ग्राइंडिंग करता है। ये हो गया टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो 3 पेयर होता है, ठीक है, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अभी इतना जानते रहो, आपके सिलेबस में बस इतना सही है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड मेक्स द फूड स्लिपरी, फूड को क्या करता है, स्लिपरी कर देता है, विच मेक्स इट इजी टू सॉलो, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड जो है वो इजीली सॉलो हो जाता है, पुश डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। सलाइवा कंटेन अ एंजाइम, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। अब ये टाइलिन जो होता है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या है, स्टार्च अगर होता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सुक्रोज या माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, टाइलिन के प्रेजेंस में या सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में जो स्टार्च होता है वो किस में बदल जाता है, सुक्रोज या माल्टोज में बदल जाता है। अब देखो पूरे बकल कैविटी में क्या क्या चीजें हो रही है। एक तो माउथ, फूड को इनटेक किया, होल फूड को, कार्बोहाइड्रेट को ही नहीं, सिर्फ स्टार्च को ही नहीं, पूरे के पूरे फूड को इनटेक किया। टीथ जो था वो च्यूइंग किया, मतलब चबाया, और ग्राइंडिंग हुई उसकी, पीस दिया फूड को। टंग जो था, रोलिंग, टेस्टिंग, फूड को क्या किया, रोल किया, घुमाया हर तरफ, जिसकी तरफ से सलाइवा क्या हो, जिसकी वजह से पूरी की पूरी तरीके से मिल जाए। उसकी टेस्टिंग की, फूड का टेस्ट कैसा है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। और उसके बाद क्या किया, उसको सॉलो किया, पुशिंग डाउन, नीचे की तरफ ढकेल दिया। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस, दो चीजें सेक्रेट करता है, सलाइवा भी सेक्रेट करता है, म्यूकस का भी सेक्रेशन करता है। स्टार्च जो था वो सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि म्यूकस का यहाँ कोई काम नहीं है, इस वजह से अभी म्यूकस के बारे में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि डाइजेशन में म्यूकस कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है, सलाइवा प्ले करता है, इसलिए सलाइवा का बताया जा रहा है, ठीक है। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे ईसोफेगस के बारे में, बकल कैविटी खत्म हो गई, अब देखेंगे ईसोफेगस के बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस या ओइसोफेगस जो बोल लो, ओइसोफेगस कैसा होता है, ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक होता है, इस तरीके से माउथ से कनेक्ट हुआ, ये माउथ हो गया। ये माउथ जो होता है वो जिस ट्यूब के थ्रू आता है और फिर किस में कनेक्ट होता है, स्टमक में कनेक्ट होता है ना, ये किस में कनेक्ट होता है, ऐसे माउथ में आया और स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद फिर इस तरीके से जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो ये माउथ, और उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ट्यूबुलर एलोंगेटेड कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है, एलोंगेटेड होती है, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच कनेक्ट्स माउथ टू द स्टमक, ये किसको कनेक्ट करती है, माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करती है बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती रहती है, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, क्योंकि ये सिर्फ इसका काम क्या होता है, फूड को कंटेन करना, बाकी और कुछ काम नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप या गलेट बोलते हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, जैसे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक, इसकी जो इनर लाइनिंग है, अंदर की तरफ की जो वॉल है, इनर लाइनिंग जो है, इनमें क्या होता रहता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, फूड जो है वो नीचे की तरफ, फूड जैसे फूड यहाँ पे है, फूड पार्टिकल मान लो यहाँ है, तो यहाँ की जो मसल है वो क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से फूड क्या है, नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर यहाँ पहुंचने के बाद फूड पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ की मसल जो है वो क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जैसे ही मसल सिकुड़ेगी वो नीचे, फिर मसल नीचे सिकुड़ेगी, फिर वापस से नीचे, इस तरीके से क्या होता रहेगा, लगातार एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, रिदम के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के बीच से क्या होता है, वजह से क्या होता है, फूड जो होता है वो नीचे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, पीछे की तरफ नहीं जा पाता,
वापस ऐसा नहीं होता ना कि जरूरी है कि आगे की तरफ से नीचे की तरफ या फॉरवर्ड भी डायरेक्शन में मूव करे, स्टमक के अंदर ही जाए, डायरेक्ट माउथ में क्यों नहीं आ जा रही है? ठीक है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है लगातार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है हर जगह। लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी अभी इसके बाद स्टमक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।